हेलो एंड वेलकम टू एडविश इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको नोट्स कैसे बनाने हैं अपने सब्जेक्ट्स के। तो आपने अक्सर सुना होगा कि कोई टॉपर आता है और वो कहता है कि मैंने लक्ष्मीकांत का 25 बार रिवीजन किया या स्पेक्ट्रम का 10 बार करा, 12 बार करा। तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि 1 साल 2 साल की तैयारी में 25 बार लक्ष्मीकांत जैसी बुक को का रिवीजन किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। जब वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो मेनली बात कर रहे होते हैं नोट्स की, उस पर्टिकुलर बुक से बनाए गए नोट्स की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है? तो हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फायदे क्या क्या होते हैं कि आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। जब आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है प्रीलिम्स के दौरान, मेंस के दौरान, तो उस टाइम पर आपके लिए नोट्स बहुत काम आते हैं। और एक अक्सर मैं एक बात बोलता हूँ क्लास में कि 3R फॉर्मूला होता है, रीड, रिवाइज और रिपीट। कम पढ़ो पर ज्यादा बार पढ़ो। ये जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट की 4 किताबें होनी चाहिए, बट एक किताब को 4 बार पढ़ना जरूरी है। तो कम पढ़ो पर ज्यादा बार पढ़ो, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। दूसरी बात होती है कि आपको कई सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं और कई इनिशियली पढ़ाई के दौरान आपको कई चीजें रटना भी पड़ता है। तो आपके जो नोट्स होते हैं, पर्सनल नोट्स और कस्टमाइज्ड नोट्स होते हैं, तो उसे पढ़ने में भी बहुत आसान होता है, रटने में भी बहुत आसान पड़ जाता है। फिर मैनेजेबल बहुत इजीली होते हैं। आप मेट्रो में बैठे हैं, छत पे बैठ के पढ़ रहे हैं, पार्क में बैठे हैं, अपने नोट्स उठाए और चले गए कहीं भी पढ़ने। ये जरूरी नहीं है कि आपको मोटी सी बुक लेके जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर लिखते लिखते धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग की कला भी आने लगती है कि कैसे हम डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं, स्कीम्स का यूज कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप नोट्स के फॉर्म से आंसर राइटिंग की टेक्निक्स भी सीखते हैं। डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? नोट्स आर बेसिकली क्रिस्प एंड कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन ऑफ डिटेल्स। देखो, बुक्स में तो बहुत डिटेल में सब कुछ दिया होता है, इतने बड़े बड़े हाई फाई भारी भारी इंग्लिश के शब्द दिए रहते हैं। क्या वो सब कुछ जरूरी है? नहीं। उसमें से जो क्रक्स है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। तो ये बात भी अक्सर मैं बोलता हूं कि नोट्स आपके जो है तैयारी के दौरान वो करेंसी नोट्स के बराबर की वैल्यू रखते हैं। आप कोचिंग में करेंसी नोट्स देते हैं और उसका कन्वर्जन आपके इन नोट्स से बन जाता है। तो कोचिंग में, क्लासेस में जो कुछ भी बोले कोई, आपको उसके नोट्स बना के रखने हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी करेंसी वैल्यू होती है आपके लिए। फिर शुरुआत करते हैं। ये जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको पहली रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। रीजन देखो, यूपीएससी की तैयारी जो है वो 3 फेजेस में होती है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में आप सिंपली रीडिंग करते हैं बेसिक बुक्स की। बेसिक बुक्स में एनसीईआरटी आती है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, इस तरीके की बेसिक बुक्स होती हैं जिसको आपको सिंगल गो थ्रू करना है बस इनिशियल लेवल पे। अगर उस टाइम पर आप नोट्स बनाने लग गए तो ट्रस्ट मी, मेरे जैसे कईयों ने ऐसी गलतियां करी होंगी कि क्या करता है इंसान, पूरी की पूरी अगली बुक छाप देता है। आप लक्ष्मीकांत 2.0 छाप दोगे, इतने आपको ऐसा लगेगा सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको निराशा भी आने लगेगी इनिशियल डेज में। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, इतने नोट्स बना रहा हूँ, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, और टाइम बहुत जा रहा है, और देखते देखते 3-4 महीना निकल जाएगा और आपके नोट्स तो इतने हैवी बन गए होंगे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। तो पहली बारी में कभी भी आपको नोट्स नहीं बनाने, जस्ट रीड करिए। और इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप सिंपली एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए टॉपिक्स वो और उन्हें यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके सर्च करके विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं। फिर जब आपको नोट्स बनाना ही है, स्टार्ट करना है सेकंड रीडिंग में, तब आपको एक प्लेन पेपर लेना है इस तरह का। A4 शीट हो सकती है वो, या फिर स्पाइरल भी हो सकते हैं, और उसमें दो तरफ आपको मार्जिन क्रिएट करना है। एक लेफ्ट साइड वाला थोड़ा पतला रखिए, राइट साइड वाला थोड़ा सा मोटा रखिए। अब नोट्स में आपको हमेशा स्पेस देकर बनाने हैं। ऐसा ना हो कि आप बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं और बहुत कंजेस्टेड फॉर्म में लिख रहे हैं। कंजूसी कोई प्रकार की नहीं करनी है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा स्पेस देंगे उतना ज्यादा अपडेट करने में और उतना ज्यादा अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है आपको, वो फायदा होगा। प्लस अभी जैसे मैंने मार्जिन आपको बताए, तो लेफ्ट में आपको इंडेक्स लिखना है कि हाँ भाई हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। और अगर कोई पॉजिटिव कोट मिला आपको जो इंस्पायर करता है, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठ रहे होंगे ना, सुबह 4 बजे उठ रहे होंगे, तो मोटिवेशन बहुत डाउन हो रहा होता है, कई बार मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का, तो उस टाइम पे ये कोट्स हमें हेल्प करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं कि हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो कोट अगर सामने आ जाएगा आंखों में तो वो एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिलती है। साइड में आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, अभी इसका सैंपल दिखाऊंगा मैं आपको। और सबसे बड़ी बात, नोट्स बनाने के दौरान आपको फनी स्टोरीज क्रिएट करनी है। कुछ भी रैंडम, मतलब जरूरी नहीं है कि उसका कोई लॉजिक हो, आपको बस फनी स्टोरीज क्रिएट करनी है और अपने कंटेंट से रिलेट कर देना है उस स्टोरी को। इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे आपके नोट्स याद होने लग जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने अपने टाइम के दौरान बनाया था गुड ओजोन और बैड ओजोन का। देखो, गुड ओजोन वो ओजोन होती है जो हमसे दूर है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, और बैड ओजोन वो होती है जो ग्राउंड पे आ जाती है, जो हमारे
आसपास पॉल्यूशन के जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें मिक्स हो जाती है, तो हमारे लिए वही ओजोन बुरी हो जाती है, और वही ओजोन अगर दूर है तो हमारे लिए अच्छी है। तो इसका एग्जांपल कैसे बनाया था मैंने कि भाई जब दो कपल होते हैं, शादी की बातें चल रही होती है, तो दूर दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब वही इंसान आपस में साथ में रहने लग जाते हैं तो 24 घंटे जब सिर पे रह रहे होते हैं तो वो एक दूसरों की आंखों में चुभने लग जाते हैं, जैसे हमारी बैड ओजोन। क्योंकि बैड ओजोन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो आंख में चुभती है। जब आप बाइक से जाते हैं ना खुले में, दिल्ली में या ऐसी कोई पॉल्यूटेड शहर में, तो वहां पे आंख में जो चुभने वाली गैस है वो बैड ओजोन है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। और गुड ओजोन क्यों गुड कह रहे हैं हम, क्योंकि पहली बात तो वो दूर है, तो अगर किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में अगर स्पेस अच्छी है, मैनेजेबल स्पेस है, तो वो हमेशा गुड रहेगी। फिर गुड ये इसलिए भी है क्योंकि वो हमें हार्मफुल रेज से बचाती है, यूवी रेज से, सन की। तो इस तरह से आप भले ही इलॉजिकल स्टोरीज हो, फनी स्टोरीज हो, बस बना लो और उसे याद करो। फिर राइट साइड में आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल सकते हैं, करंट अफेयर्स के अपडेट्स डाल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीक्यू पीवाईक्यूज जब आप लगाएंगे तो आपको आगे लग जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है बेसिकली। तो आप इस तरीके के फैक्ट्स लिख सकते हैं। जैसे हमारे टाइम पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कौन सी काउंटर करंट है, उसका डायरेक्शन क्या है, तो वो मैंने राइट साइड में अपने कॉलम में लिख रखा था और वो एज इट इज वही सेम क्वेश्चन आ गया था। तो इस तरह से बहुत मदद मिलती है आपको। अब ये देखिए आप सैंपल थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर मुझे बात करनी थी, तो सबसे पहले लेफ्ट में हमने लिखा आइडिया क्या है, किस बारे में बात करना है। तो आइडिया यह है कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। अगर हमें किसी इंसान के पास्ट के बारे में पता करना है ना, तो उसकी आज की हालत देखिए। तो ये सबसे बड़ा एक हमें सिंगल लाइन में समझ में आ रहा है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने क्या जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, रेदर देन बस स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो फिर अगली लाइन में मैंने लिख दिया कि भाई प्रेजेंट वर्ल्ड क्या है, एक जिक्सॉ पजल की तरह फिट हो जाता है। तो हो सकता है कि हम इसके पास तक पहुंच जाएंगे। अगर ये आज ऐसा है तो हो सकता है कल ऐसा अलग तरीके का होगा। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भाई पेंजिया था, पैंथालासा था, सुपर कॉन्टिनेंट या फिर सुपर ओशन था। फिर आप इसमें लिथोस्फेयर की बात करते हैं, आपने बगल में एक डायग्राम बना लिया छोटा सा कि भाई डेरिस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, पाइपोस्फेयर क्या होता है। तो इस तरह से आपको डायग्राम में हेल्प मिलती है। अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का एवोल्यूशन हुआ है। पहले सबसे पहले एक थ्योरी आई जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने। किस बुक में दी थी, ओरिजिन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ये 3 पॉइंट में सब कुछ क्लियर हो गया। क्या बात कर रहे थे वो, कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि भाई कॉन्टिनेंट्स मूव करके गए हैं एक जगह से दूसरी जगह। डिस्कार्ड कर दी गई, क्यों डिस्कार्ड की गई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे थे। नंबर 1 1915 बात खत्म। 1915 के बाद क्या आएगा, नंबर 2 1960। 1960 में अगली थ्योरी आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये क्या बात कर रही थी, ओशनिक प्लेट्स की, और सिर्फ ओशनिक प्लेट्स की बात कर रही थी, तो इसलिए भी ये इनकम्प्लीट हो गई, और इनकम्प्लीट हो गई तो ये डिस्कार्ड कर दी गई। फिर इन दोनों अबव थ्योरीज का निचोड़ जो है तीसरे नंबर पे आएगा, वो है कंक्लूजन 1967 में, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही प्लेट्स के बारे में बात कर रही होती है, कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशनिक प्लेट्स। और फिर आपने बगल में एक डायग्राम बना दिया जिसमें पेंजिया दिखा दिया, पैंथालासा दिखा दिया, और आपको आइडिया हो गया। फिर आपने सिग्निफिकेंस बता दिया कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस बारे में बात करी। तो सिंपल आपको डायग्राम ऐसे बनाने हैं जो डायग्राम देख के ही आपको समझ में आ जाए कि किस बारे में बात हो रही है। फिर आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं। कीवर्ड्स ऐसे जैसे, कीवर्ड्स का मतलब है कि आपको बहुत बड़ा सेंटेंस या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कोई, उसका एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड होगा जिस वर्ड को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक के बारे में है ये बात, उस पर्टिकुलर वर्ड से क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको पूरी सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स या लाइनें बड़ी बड़ी या भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द नहीं लिखने। ठीक है, अगली बात, आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रखना। ये नहीं जरूरी है कि सिर्फ इंग्लिश में बनाना है, हिंदी में ही बनाना है, कुछ नहीं, आप देहाती में भी बना सकते हो, पंजाबी में भी बना सकते हो, जो सूट करे, क्योंकि ये आपके पर्सनल नोट्स हैं, किसी को दिखाने नहीं, किसी को कोई शो ऑफ नहीं करना, ये आपके अपने लिए हैं। तो जो आपको सूट करे, जैसी भाषा सूट करे, आप वैसा नोट्स बना सकते हैं। कीवर्ड्स की बात कर रहा था मैं, तो जैसे एक एग्जांपल है, ये पुरुषार्थ की बात होती है, तो पुरुषार्थ इंसान की लाइफ में चार पुरुषार्थ बोले गए हैं, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। और वो अलग अलग फेजेस में लाइफ के जुड़े होते हैं। ब्रह्मचर्य में क्या है, कर्म, और गृहस्थ में क्या क्या करना है, काम, गृहस्थ में है काम मीन्स होता है प्लेजर, और प्लेजर जरूरी नहीं है सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर, सारे ही प्लेजर्स की बात हो रही होती है। अर्थ का मीन्स इकोनॉमी। और जब ये सब आप इन सब चीजों से निपट जाएं, तब आइएगा आपको संन्यास करना पड़ेगा, और संन्यास के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट करता है। अब एक सिंपल डायग्राम से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि भाई ब्रह्मचर्य में क्या करना है, गृहस्थ में क्या करना है, वानप्रस्थ में क्या करना है, और धर्म है हमारा अलग अलग फेजेस में, धर्म मीन्स होता है ड्यूटी, अलग अलग फेजेस में अलग अलग ड्यूटीज हैं। और उन ड्यूटीज को पूरा करने के बाद फाइनली जब आपको लगे कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, तो आप संन्यास लीजिए, संन्यास लेके फाइनल मोक्ष प्राप्त करिए। तो इस तरीके से आप डायग्राम से सब समझा सकते हैं। फिर कभी भी अननेसेसरी की आर्ट मेकिंग, कैलीग्राफी मत करिए। आपको डिजाइनर नहीं बनना है, आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, आपको मतलब कैलीग्राफिस्ट नहीं बनना है। राइटिंग मत देखिए, इतनी राइटिंग बस इतनी रखिए कि आपको समझ में आ जाए, इतना ना हो कि आपको ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मतलब जरूरी नहीं है टाइम वेस्ट करने का कि बहुत कर्सिव बना रहे हैं, उतना रखिए कि आपको समझ में आ जाए, और आंसर राइटिंग थोड़ी इंप्रूव होती रहे, हैंड राइटिंग थोड़ी इंप्रूव होती रहे। ऐसा ना हो कि मेंस तक जाते जाते आपके राइटिंग इतनी खराब हो जाए कि डॉक्टर जैसी हो जाए।
फिर आपको सिंबल्स यूज करने हैं, डायग्राम्स यूज करने हैं, पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स और स्टोरीज मैंने बताया ही आपको। सिंबल्स कैसे, जैसे आप ये मैंने अभी बताया था वो 1 2 3 वाला, अल्फ्रेड वेगनर, सी स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इस तरीके का एक ट्राइंगल यूज करा आपने, उसको उसके थ्रू आप लिख सकते हैं। फिर ऐसे एरोज बना सकते हैं, सिंगल लाइन बना सकते हैं, स्टार्स बना सकते हैं। तो ये अलग अलग शेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने नोट्स को खूबसूरत बना सकते हैं और उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप सिर्फ वो डायग्राम देखेंगे और सिंबल देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, मैंने एक ओवल शेप बनाया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लिख दी, उसके बगल में एरो खींच खींच के सारी बातें लिख दी। जैसे भाई क्या कहती है ये, ठीक है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात करती है। अच्छा रीजंस क्या दिए थे इन्होंने कि जो ये मूवमेंट हुआ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का, वो रीजन क्या है, तो भाई बायंसी थी, ग्रेविटी थी, पोल फ्लिंग फोर्स थी। अच्छा पोल फ्लिंग फोर्स बहुत अजीब सा नाम आया, चलो उसको राइट में एक मार्जिन में लिख डाला, बाकी तो चीजें समझ में आ रही हैं, एरो खींच खींच के समझ में आ गया। ठीक है भाई, ये सारे वीक एविडेंसेस हैं, तो इस तरह के सैंपल्स आप यूज कर सकते हैं। फिर अगला डायग्राम बना दिया कि भाई 225 मिलियन वर्ष पहले कैसा था, अब कैसा है, 150 वर्ष पहले कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा हो सकता है, इस तरीके की चीजें बना दी। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी आप डायग्राम देखिए, पूरा डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा है। और भी आप डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, जैसे अब आपको डिस्क्रिप्शन करना था सी फ्लोर का, तो भाई किसने एक्सटेंड करा, हैरी हैस ने। ये सारी एरो 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 खाली लिखा, कोई पूरी बात नहीं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, एविडेंसेस दे दिए, सिग्निफिकेंस लिख दिया एरो खींच के। फिर फाइनली टेलियोमैग्नेटिज्म समझाना था, तो डायग्राम बना दिया कि भाई टाइम 1 पे क्या था, मैग्नेटिक 1, टाइम 2 पे मैग्नेटिक 2, मतलब मैग्नेटिक ओरिएंटेशन 2। हर समय पे अलग अलग मैग्नेटिक ओरिएंटेशन नहीं अर्थ की, ये सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता है, पैलियोमैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं। तो ये सारे डायग्राम्स आपको मदद करते हैं। मैं इन नोट्स का आपको बहुत जल्दी ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा भी। फिर अब आजकल डिजिटल वाला जमाना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको मोटे मोटे नोट्स लेके ही टहलना है। अगर आपके पास लैपटॉप मोबाइल टैब्स अच्छे हैं तो आप उससे डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स आते हैं, जैसे एवर नोट है। फिर आईफोन वालों के लिए नोट्स आता है, आईफोन या मैकबुक वालों के लिए। तो इस तरीके के बहुत अच्छे ऐप्स है। और सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो है वॉइस रिकॉर्डिंग की। आपने कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा और आप आंख बंद करके बस उस कॉन्सेप्ट को पहले तो डाइजेस्ट करिए, 5 10 मिनट टहलिए, खाना खाइए, चाय पीजिए और डाइजेस्ट करिए उसको कि मैंने ये पढ़ा है, अब इसको रिलेट कर रहा हूँ और चीजों को धीरे धीरे एसिमिलेट कर रहा हूँ अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में पहुंचा रहा हूँ। उसके बाद अपना फोन उठाइए, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग के नोट्स बना डालिए, मतलब अपने मुंह से बोल डालिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। फिर अब आप चाहे मेट्रो में बैठे हो, चाहे आप शादी में बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, आपने कान में ईयरफोन लगाए और वॉइस रिकॉर्डिंग सुन ली, आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हो गया और फिर से याद हो गया और उसका रिवीजन हो गया। तो वॉइस रिकॉर्डिंग्स आर ऑलवेज वेरी फ्रूटफुल, ये मैंने किया है और ये पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा वॉइस रिकॉर्डिंग्स यूज करके। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस के टॉपिक्स के लिए मैं वीडियोस अक्सर बनाता रहता हूँ, और आपको अगर इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको और इस तरीके के वीडियोस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडमिशन साइट्स।